जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की आज क्या सूरत हाल रही। मार्केट डिस्कस करने से पहले ये सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस सवाल पूछना चाहें, हमारे साथ काम करना चाहें, किसी भी हवाले से कोई बात हो तो आप राब्ता फरमा सकते हैं। आज जो है वो मार्केट ने 715 पॉइंट निकाले, 115 नहीं 715 पॉइंट निकाले। सर आप लोग हमारी जो है ना बातें उनको लेते हैं हल्का, ठीक है ना, इतना हल्का ना लिया करें। कभी कभी हमारे बातें भी सच हो जाती हैं यार। ज्यादा नहीं होती तो चले, कुछ ना कुछ तो हो ही जाती हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता काफी दिनों से आपसे ये गुजारिश की जा रही थी, जो है वो तसलसल के साथ, कि सर चीज़ें बेचें, कैश हाथ में करें, बहुत सारे शेयर आपको अच्छी प्राइस पर अवेलेबल होंगे। आज हमारी तरफ से कुछ थोड़ी सी बाइंग की गई है, बाकी इंशाल्लाह कल भी हम करेंगे। तो देखते हैं कि क्या पोजीशन रही, क्या मामलात रहे, और कोशिश ये किया करें कि थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो सुना करें। वैसे हमें कोई एतराज़ नहीं, आप स्किप वगैरह करके भी सुनते हो, लेकिन सारी सुनेंगे तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। खैर आपकी मर्जी है। ऑल शेयर की बात करें तो 450 पॉइंट्स की कमी, ये सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड चीज है ना वो ऑल शेयर हुआ है। केएसई 100 से भी ज्यादा अगर जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, मार्केट को हथौड़ा लगा है मार्केट के सर के ऊपर, और उस मार्केट के सर से खून बह रहा है, तो ये सारा का सारा जो कमाल है ये ऑल शेयर का है। केएमआई 30 की बात करें तो 1365 पॉइंट निकले हैं। मैं कहता हूँ मौज नहीं बन गई। तो जिन लोगों ने एग्जिट लिया हुआ है, अब वो बाइंग की तैयारी फरमाइए, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए जो लेवल होता है ना बाइंग का या सेलिंग का, एग्जैक्ट लेवल कभी किसी को नहीं मिला। ना शेयर का कभी एग्जैक्ट लेवल मिला है किसी को, ना इंडेक्स का एग्जैक्ट लेवल मिला है। क्योंकि देखिए ये कोई जादू तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना ये राउंड फिगर में लिया करें। चाहे वो शेयर की बात हो रही हो या इंडेक्स की बात हो रही है, राउंड फिगर में काम करेंगे ना, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बाइंग की भी और सेलिंग की भी। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब एक शेयर बेच दें तो उसकी तरफ फिर दोबारा मुंह ही ना करें, उसको देखें ही ना। वो चलें, वो पंजाबी में है, वो जरा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि बाइंग शुरू कर लीजिए कल से, थोड़ी थोड़ी सी। मसलन आप अगर कोई शेयर है उसको पहले नंबर पर तो उसको वैल्यूएट करें कि क्या वो बाइंग लेवल के करीब है, जो आपकी नजर में अच्छा लेवल है, तो फिर उसकी बाइंग शुरू कर दें। मसलन अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 कल खरीद लें, कोई मुजायका नहीं है। ये मत इस चक्कर में ना पड़े कि जी वो जो है ना जी ये एग्जैक्ट लेवल पे जाके मैंने बाइंग करनी है। एग्जैक्ट एग्जूट कुछ नहीं होता सर। आगे चलें जी और देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर ने आज एफएनएल का गोला फिर घूमा। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ने बेच दिए हुए हैं यार। वो मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया। देखें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोगों के पोर्टफोलियो सीधे करते करते अपने पोर्टफोलियो की खबर नहीं रहती। कुछ आपको पता है कि कुछ मामलात भी चल रहे हैं इस किस्म के, थकावट जल्दी हो जाती है, कब नींद जल्दी आ जाती है। तो वो बस इन मामलात में चलते चलते, तो मैंने आज सुबह जायजा लिया, तो मैंने जरा गौर किया, बल्कि किया नहीं बल्कि गौर फरमाया। तो मुझे पता चला कि अभी 5000 एफएनएल मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो फिर हमने बेच दिए भाई। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। अब हमारी तरफ से जहां जाता जाए, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। ताल्लुक ही खत्म कर दिए। नहीं नहीं, जिनके पास है वो मौज कीजिएगा, आपको यशी करवाएगा ये। आगे चलें जी, लोअर कैप की बात करें तो नेशनल रिफाइनरीज एनआरएल लोअर कैप, जीजीएल लोअर कैप, ट्रिपल जीएल लोअर कैप, तीन कंपनीज, सिर्फ और सिर्फ तीन कंपनीज लोअर कैप में हैं, ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो दाल पकी है वो सबको मिली है। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है।
ग्राफिकल व्यू खुल जाए यार। हाँ, ग्राफिकल व्यू जो है उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पर है और केमिकल सेक्टर दूसरे नंबर पर है। अब देखिए, जिस वक्त मार्केट में मार पड़ी हो ना, तो उस दिन जो टॉप पे हो समझो उसको सबसे ज्यादा मार पड़ी है। जो सबसे नीचे है उसको सबसे कम पड़ी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा था। वैसे होता है सही। मार्केट नेगेटिव है, वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा लगा होगा, जाहिर सी बात है उसमें सेलिंग प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये चीजें जरूर देखा करें। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज टैली के अंदर 30 मिलियन प्लस का वॉल्यूम लगा। एफएफएल के राइट के अंदर 25 मिलियन प्लस लगा। लेकिन एवरेज जो निकल रही है ना आज, एवरेज सर निकल रही है, जहां तक मेरा ख्याल है, चल यार, वो तकरीबन कोई 18 से 20 मिलियन जो है ना, इसकी एवरेज निकल रही है। तो वॉल्यूम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन था नीचे की तरफ। तो अच्छा हुआ, यकीन कीजिए कि आज मैं बड़ा राजी हूं मार्केट से, कि ये जो होता है ना ठुक 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 जो होती है ना, ये बड़ी डेंजरस होती है। आज गिरी है ना टका के, अब लेवल सेट हो जाएंगे शेयर्स के। जब लेवल सेट हो जाएंगे, ये ये आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरह आईने के सामने आप खड़े हों और आईना जो है वो धुंधला हो, तो वो सही शक्ल नहीं नजर आती बंदे की ना। वो बंदा अपनी शक्ल को किसी और की शक्ल समझ रहा होता है। तो लेकिन अगर आईना साफ हो तो फिर आपको डिसीजन करने में आसानी होती है कि कंघी कैसे करनी है। तो ये समझ लीजिए कि आज के ये जो 700 पॉइंट्स निकले हैं ना, ये बड़े अच्छे निकले हैं। ये आपको आईना साफ हो गया इससे। बहुत सारी चीजों के लेवल क्लियर हो जाएंगे आपको अगले एक दो दिन के अंदर। चीजें आपको फैसला करने के लिए जो है वो स्पेस फ्राहम कर देंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। आज जरा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। 300 कंपनीज नीचे हैं, 53 ऊपर हैं। इसका मतलब है सभी नीचे है, सबको मार पड़ी है, टका के पड़ी है, बल्कि पकड़ पकड़ के मारा किसी ने। जिसने भी मारा अच्छा किया। कल जो था वो दो गुजारिशात जो थी वो की गई थी। एक गुजारिश ये थी कि अगर दोस्त अहबाब जो हैं वो हमसे हमारे साथ एज ए ट्रेनी काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 स्पेस अवेलेबल हैं। उसकी सैलरी वगैरह कोई नहीं है। एज ए ट्रेनी काम करना होगा हमारे साथ। और उसमें हमने ये गुजारिश की थी कि हमारी बहनें भी आ सकती हैं, साहिबान भी हिस्सा ले सकते हैं। तो आपकी तरफ से जो फीडबैक मुझे मिला है, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोगों ने राब्ता फरमाया है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आज भी आज का दिन भी शामिल होगा। आज भी जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं वो चीज़ दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। एज ए ट्रेनी हमारे साथ काम करना होगा, वर्चुअल काम होगा, आप अपने घर से करेंगे। टास्क हम आपको बता देंगे कि आपने डेली बेसिस पे हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो जो जब आप वो हमें प्रोवाइड करेंगे तो वही आपकी ट्रेनिंग होगी। तो वो कोशिश ये कीजिएगा कि वो दोस्त अब राब्ता फरमाइए जो थोड़ा लॉन्ग टर्म हमारे साथ चल सकते हैं, ताकि हमें बार बार जो है ये लोग बदलने ना पड़े। हाँ, मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल तो ये वो क्या कहते हैं, फ्री सर्विस होगी, लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है कि हम कुछ कुपेश का भी प्रोग्राम बना लें। बट अभी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। तो एज ए ट्रेनिंग काम करना होगा, वॉलेंटियर करना पड़ेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि हमारी बेसिक सर्विस उनके लिए फ्री होगी। बेसिक सर्विस तो वैसे ही उनको पता चल जाएगी ना लेकिन बेसिक सर्विस हमारी उनको फ्री होगी जो हमारे साथ काम करेंगे। बाकी उनका पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो हम हमारे साथ वो डिस्कस करेंगे, तो उसकी कोई हम जो है वो फी वगैरह उनसे चार्ज नहीं करेंगे। तो आज के दिन भी जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाहते हैं एज ए ट्रेनी, वो राब्ता फरमाइए और अपना नाम लिखवाइए। और उसका तरीकाकार ये है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप फरमाइए, उसमें आप पूरी तफसील लिखिए, अपना नाम लिखिए, उम्र लिखिए, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताइए, कुछ अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, वेले हैं या सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मतलब जो भी एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है वो जरूर बताइए। और आखिर में सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि
अगले 3 दिन के अंदर क्योंकि हमने डिसीजन करना है, अगर विद इन 3 डेज आपको हमारी तरफ से कोई रिप्लाई मौसूल नहीं होता तो आप ये समझिएगा कि आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो उसके लिए हम पेशगी माजरत खा हैं। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को किसी ना किसी हवाले से हम अकोमोडेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे बाकी दोस्तों के लिए भी जो इंटरेस्टेड हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, मैंने कल आपसे ये गुजारिश की थी, शायद वो सही तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि सर अगर आप अपने इलाके के अंदर कोई ट्रेनिंग सेशन जो है वो अरेंज करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो वो आप कीजिए और उसमें जगह आप डिसाइड करेंगे, लोग आपसे राब्ता करेंगे, या आपके फर्ज करें 8, 10, 20 दोस्त हैं जो करना चाह रहे हैं, तो आप उसका अरेंज फरमाइए, मैं ट्रैवल करके आ जाऊंगा और आप वो ट्रेनिंग सेशन दे दूंगा। अभी फिलहाल ये एक आइडिया है, अगर कुछ ऐसी सूरत हाल ना बनी तो फिर लाहौर के अंदर जो है वो कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने अरेंजमेंट किया तो वो फ्री नहीं होगा। ठीक है ना। अगर मैंने अरेंजमेंट किया तो वो फ्री नहीं होगा, लेकिन अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो फिर वो मेरी तरफ से कोई जो है वो चार्जेस नहीं होंगे, वो वहां का जो भी थोड़ा बहुत खर्च होगा वो आप लोग खुद अकोमोडेट कर लीजिएगा। तो ये था, ये दो चीजें थी जो कल हमने डिस्कस की थी। तो इसके बारे में गौर फरमाइएगा, कोई बने तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह कोई गेट टुगेदर इस किस्म की हम जरूर करेंगे। दिसंबर से पहले पहले कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी मुलाकात लाहौर के अंदर अरेंज कर ली जाए कि जिसमें तमाम दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया जाए जो लोग मिलने के लिए आना चाहते हैं, साथ में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे स्टॉक मार्केट को भी। तो ये था जी सिलसिला। और एक अनाउंसमेंट और थी, और वो ये थी कि सर हमारी है 2 किस्म की सर्विसेज। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए, ये सर्विस फ्री नहीं है। 2 सर्विसेज हैं, इनहेंस और बेसिक। बेसिक की फ़ी 2000 है, इनहेंस की 5000 है। जो सर्विस आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और वो सर्विस ज्वाइन कीजिए। फ़ी हमारी रिफंडेबल है। 1 महीना काम, 1 महीना 15 दिन 20 दिन काम करने के बाद आप कहते हैं नहीं जी सर अपनी फीस वापस पकड़ें, आप अपने घर हम अपने घर। लेकिन अगर आप एक बार फी रिफंड ले लेंगे, देन अगर आप हमें रीजॉइन करना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सर्विस तो अच्छी नहीं होती। जब सर्विस अच्छी नहीं होती तो फीस रिफंड कर दी जाती है, तो जब फीस भी रिफंड कर दी, सर्विस भी अच्छी नहीं है, तो फिर रीजॉइन करने का तो समय नहीं ना लगती। लेकिन कोई बात नहीं, रीजॉइन करना चाहें सर हम फिर दरवाजे खुले हैं आपके लिए, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं। आगे चलते हैं जी, कंपनी की मशहूरी भी हो गई, कल के 2 अनाउंसमेंट्स थी वो भी मैंने रिपीट कर दी। अब आगे चलते हैं, आज थोड़ी स्पीड बेहतर है कि उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है, एक होती है वजह, एक होती है वजह। ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क है यार कुछ हमारा उर्दू का। वजह ये है बेसिकली कि एक होते हैं विटामिन्स, एक होते हैं वाइटामिन्स, ठीक है ना। तो वाइटामिन्स तो मुझे कहीं से मिले नहीं, अलबत्ता विटामिन जरूर मिले हैं, वो मैंने खाए हैं तो उससे थोड़ा फर्क पड़ा है। कभी फर्क बयान करेंगे इसमें भी कि विटामिन्स और वाइटामिन्स, वजह और वजह में क्या फर्क होता है। ये थोड़ी सी बारीक बातें हैं, ये दूसरे चैनल पर करने वाली हैं। चलते हैं जी। और ऑटोमोबाइल असेंबलर दूसरे चैनल से, यार मुझे याद आया, बहुत सारे दोस्त अहबाब शिकवा करते हैं जी हमें पता ही नहीं आपका दूसरा चैनल कौन सा है। यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पे जाके आप लिखिए मेरा नाम इफ्तिखार वासफी, ठीक है। यूट्यूब पे जाके लिखिए इफ्तिखार वासफी, तो ये जो सबसे टॉप पे ये चैनल आया, ये साथ में मेरी छोटी सी तस्वीर भी है, इसको आप क्लिक फरमाइए। ये हमारा वो चैनल है दूसरा, जिसमें कोई खास व्यूज नहीं है। व्यूज कहाँ से होने हैं, हमने अभी कोई खास वीडियो ही अपलोड नहीं की, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियोस इसके ऊपर जरा ठक ठक करके लगा करेंगे। तो चलते हैं जी समरी की तरफ। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो मौजें लग गई हैं आज हैं, साजगार ने 121 भी तोड़ दिया। चलो अच्छी बात है यार। पाक सुजुकी में से 12 रुपए निकले हैं, इंडस मोटर में से 4 रुपए, इंडस में से कुछ नहीं निकला।
ये आप कंसीडर कीजिए कुछ नहीं निकला। होंडा एटलस में से निकले हैं 10 रुपए। छोटा और बड़ा गंदारा दोनों को पड़ी है मार। ये दोनों भाई जब मार खाने पे आते हैं तो फिर भी लीड करते हैं, और जब अपसाइड मूवमेंट पे जाते हैं तो फिर भी लीड करते हैं। छोटे गंदारे का मैंने कहा था कि सर हमारा तो टारगेट है 91 का, वो हमने तो दिया है बेच, अब हमारी तरफ से ये 200 पे चला जाए। तो वो गुस्सा करके वो नीचे वापस आ गए। अच्छा, आपको याद है कि हमारी तरफ से कभी भी मेरा ख्याल है कि शॉर्ट सेल के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन लोग बड़े तेज हैं यार। यकीन कीजिए हमारी हम तो तेज हैं ही नहीं, जितने दोस्त अहबाब तेज हैं यार। वो काम डाल के ना तो बाद में बताते हैं कि जी सर आपने ये कहा था, हमने तो ये कर दिया। मसल वो देखिए, मसल मुझे बड़ी खुशी है कि देखें यार, अगर आप में से कोई दोस्त अहबाब को 2-4 रुपए कमा लेते हैं तो मुझे क्या दुख है यार। अब वो करते क्या है, वो मेरी बातों और रिकमेंडेशंस को ना करते हैं रीएवेलुएट। ठीक है ना, रीएवेलुएट करके ना तो उसमें से लेवल निकालते हैं, और लेवल निकाल के ना तो शॉट मारते हैं। और बाद में फिर मुझे बताते हैं। मुझे एक दो दोस्तों ने, हालांकि वो मेरे क्लाइंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो शुक्रिया के मैसेजेस भी लिखे, और साथ में फिर उन्होंने बताया भी कि हमने तो सर ये काम किया है। तो ठीक है यार, अच्छी बात, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है ना, वो एक बुक भी है ना, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से है शायद, इस तरह मैंने नहीं पढ़ी, वैसे सुना था कि कोई है बुक। हमारे पास जो किताब है वो वैसे ही बड़ी अच्छी है, उसमें सब कुछ ही है, तो मैं ये इधर उधर की किताबें नहीं पढ़ता। खैर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, अच्छा ऑटोमोबाइल असेंबलर पे थोड़ी सी बात करता चलूं। देखिए, आप में से अगर किसी दोस्त ने ऑटोमोबाइल असेंबलर में, मैं वैसे इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा, एंट्री लेनी है तो इसको रीइवैल्यूएट करें। अभी किसी का मैंने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, अक्सर मैं कर देता हूं कुछ चीजों को, तो थोड़ा सा कम से कम 3 से 4 महीने जहन में रख के फिर काम कीजिएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात कर रहा हूं क्लियरली। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का भी वही हाल है, बैटरियों शैटरियों को टका के मार पड़ी है, टायर शायर फट गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। केबल एंड गुड्स की बात करें तो पेल और वेव्स, वेव्स में से मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं निकला, अलबत्ता पेल में से बहुत कुछ निकला। सीमेंट सेक्टर तो ओए होए 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 तबाहियां। आपको याद होगा कि लास्ट फ्राइडे जो था ना, वो उस दिन तक मैं इस इंतजार में था कि मैं इसकी कोई मूवमेंट देखूंगा सीमेंट सेक्टर की, फिर हम इसमें बाइंग करेंगे। लेकिन मैंने शायद आपसे गुजारिश की थी कि दिल नहीं मान रहा था, दिल की माना करें, अच्छे फैसले होंगे। नहीं की बाइंग, नहीं रिकमेंड किया, एक भी सीमेंट मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड नहीं किया। रिकमेंड तो खैर हमने कोई खास चीजें की नहीं थी, हम तो बाइंग पे सॉरी सेलिंग के ऊपर थे कि सेल सेल सेल, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बेच दें, कुछ ना कुछ कैश हाथ में कर लें। आज हमने कुछ बाइंग सजेस्ट की है, लेकिन सीमेंट सेक्टर का आज भी मैंने कोई शेयर रिकमेंड नहीं किया। आगे चलें जी, और बात करते हैं जी केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर फिर भी चलें, कुछ चीजें दो चार ऐसी हैं जो हमें ग्रीन नजर आ रही हैं। बर्जर ठीक है, बॉक्सले पेंट पहले नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया वापस, अच्छी बात है। लोटे केमिकल भी पॉजिटिव रहा, वेरी गुड। छोटे नंबर में से निकले हैं 60 पैसे। डेस्कॉन हो सकता है वापस 22 पे चला जाए, चले चला जाएगा तो अच्छी बात है यार। म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स सब के सब नीचे हैं। एलाइड बैंक, पंजाब कहाँ गया, बीओपी 8 रुपये 75 पैसे पे, कुछ नहीं निकला इसमें से। 8.90 का हाई लगाया सर, इसने किसी दिन चुप करके ना, ना इसने आपको बताना है ना हमें बताना है, इसने 9 रुपये क्रॉस कर जाना है। जेएस 5 रुपये पे क्लोजिंग है, कुछ नहीं निकला, ये बेचारा ऊपर गया ही नहीं था तो इसने नीचे क्या आना था। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर में अभी स्पेस बनेगी,
अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि काफी सारे शेयर्स बहुत ऊपर निकल गए थे। यूबीएल 141 पे चला गया था, हमने तो बेच दिया था, आप सबको बताया था। HBL 131 पे चला गया था, हमने बेच दिया था, आपको भी बताया था। लेकिन 131 पर चीज बेच के 126 पर नहीं खरीदनी चाहिए। ये भी चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें, आने वाले दिनों में आपके काम आएंगी। जब एक शेयर जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप बेच दें, दोबारा उसको हाथ नहीं लगाना, एक सर्टन लेवल तक उसका इंतजार करना नीचे आने का। आगे चलें जी, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी वही हालात हैं जो कि सीमेंट सेक्टर के हैं, कोई खास चेंज, कोई खास तब्दीली नहीं है। फर्टिलाइजर सेक्टर में फातिमा फर्टिलाइजर आ गया 30 से नीचे। चलें भाई, जितने को निकले ना इतने को और निकले तो फिर देखेंगे इसके हवाले से। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम में से कुछ खास नहीं निकला, एंग्रो कॉर्पोरेशन में से तो आप समझे कुछ नहीं निकला। फूड की बात करें तो फौजी फूड का राइट 3 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ, लोअर कैप ही लगा है इसको। इस हवाले से आप देखें, कुछ चीजें जो है ना, ये जरूरी नहीं होता कि आपका हर तीर निशाने पर लगे। फौजी फूड के हवाले से मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये आज इसका जो राइट है वो पॉजिटिव में बंद होगा, नहीं हुआ यार, कैलकुलेशन गलत हो गई, अजम जो भी हमारा रिसर्च थी वो लिपट गई। देखिए ऐसा होता है, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। रीजन ये है बेसिकली, मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहा करता हूं कि देखिए रिसर्च में, और जब आप उसको उस रिसर्च को अप्लाई करते हैं, कहा यह जाता है कि अगर आप 10 चीजों की प्रेडिक्शन करते हैं और उसमें से 6 अगर पॉइंट पे लगती है ना, तो वो एक अच्छी रिसर्च होती है, एक अच्छी प्रेडिक्शन होती है। मोर देन 50% अगर आपको उसमें कामयाबी मिलती है। यार जहां तक मेरा ख्याल है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कोई 80-90% है। खैर आगे चलते हैं। ये आज जी हुआ, बिल्कुल जो है वो मिस प्रेडिक्ट हुआ और हमारी तवक्को के बरखिलाफ फैसला आया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेशनल फूड कहाँ है। नेशनल फूड वहीं खड़ा है, इसके अंदर ना तो अपवर्ड मूव का कोई इम्पैक्ट आया था और ना डाउनवर्ड मूव का कोई इम्पैक्ट आया है। तो कुछ चीजें जो हैं वो अपने न्यूट्रल जोन में खड़ी हैं, और मेरा ख्याल है कि न्यूट्रल जोन वाली चीजें इतनी बुरी नहीं होती। आगे चलें जी, ग्लास एंड सिरामिक्स को सबको मार पड़ी है आज, तो सारी बात है, सारी जो है वो मार्केट ही नीचे है। BGL 10 से नीचे आएगा तो बात करेंगे, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे। ट्रिपल GL को तो खैर लोअर लॉक लगा, चले कोई एक आध लोअर लॉक और लग जाए तो फिर देखेंगे। जिन लोगों ने 19 रुपए पर या 20 रुपए पर या 21 रुपए पर ट्रिपल GL को बेचा हुआ है, वो जरा ना थोड़ा सा हाथ बांध के रखिएगा। हाथों में खारिश तो हो रही होगी कि 4 रुपए नीचे आ गया तो बाय कर लें, सुकून कीजिएगा। इंश्योरेंस की बात करें, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 2 रुपए 42 पैसे, कुछ नहीं है यार। नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में FNEL ने आज छक्का मारा है, सारी दुनिया नीचे, FNEL ऊपर। अब लोग इसके पीछे भागेंगे, जब लोग इससे पीछे भागेंगे तो सारी मार्केट ऊपर और ये नीचे। इसलिए इसके साथ लटकने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके इधर उधर हो जाया करें, इसके साथ चिमटिएगा मत। मैं बार बार आप लोगों को मना कर रहा हूं कि चिमटना नहीं है। मैं भी रिकमेंड करता हूं ये शेयर बाय करने के लिए, ऐसा कतन नहीं है, लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में मेरी ये राय होती है कि यार आपने खरीद लिया तो थोड़ा सुकून करें। इसके बारे में मेरी राय होती है कि सर जो लाभ ले लो तो पीछे हो जाओ। आगे चलते हैं जी, लीजिंग को भी छोड़ दें क्योंकि कोई खास चीज नहीं है बताने वाली। लेदर एंड टेनरीज में सर्विस 500 को तोड़ के आ गया नीचे। चले ठीक है यार, अगर किसी ने बेचा है तो ठीक है, नहीं बेचा तो भी ठीक है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर 1 रुपया 68 पैसे निकले हैं, 51 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने लिख के दे दिया हुआ है, आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं इसका जवाब नहीं दूंगा किसी को। देखिए बहुत सारी चीजों का तो मैं आपको बता रहा हूं ना,
उनको तो फिर सवाल बनता नहीं है। सवाल तो आप उन चीजों का पूछिए जो मैंने डिस्कस ना की हो। मिसलेनियस की बात करें, 6 रुपए किस में से निकले हैं यार? 6 रुपए निकले हैं पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट में से निकले हैं यार। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट का शेयर जो है ना, ये 120 रुपए से ऊपर का वारे नहीं खाता। अब ये देखे, मैं आपको डायरेक्ट सीधा बता रहा हूँ, 40 रुपए महंगा है अभी भी। अब एक बंदा यहाँ पे खरीद के, यहाँ कल और चलें ठीक है, कल हो सकता है ये 10-15 रुपए ऊपर चला जाए तो चला जाए यार, लेकिन हमारी कैलकुलेशन से बाहर है। जो चीज आपकी कैलकुलेशन से बाहर निकल जाए सर, वो सोने की भी हो जाए ना, मुंह नहीं करना उसकी तरफ, सुकून करना है। अपनी कैलकुलेशन पे आपने काम करना है। उसकी क्या रीजन है सर? उसकी रीजन ये है कि पैसे भी तो आपके ही है ना, तो फिर कैलकुलेशन भी आपकी होनी चाहिए। जब नुकसान आपका है तो फिर नफा भी तो आप ही का होना चाहिए ना। आगे चलते हैं जी। सिद्दीक टिन प्लेट 12 रुपए की तरफ आया चाहता है, चल आ जा यार, फिर देखेंगे तुझे। मुदारबाज माशाल्लाह, मुदारबाज थोड़े जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, लेकिन चूंकि इनके अंदर वॉल्यूम बहुत कम होता है इसलिए कुछ खास नहीं कहा जा सकता। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की मैंने कल भी बात की थी, मैं आज फिर बात करता चलो। जो लोग दूर की सोच रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा खरीदते जाएं, थोड़ा थोड़ा खरीदते जाएं, थोड़ा थोड़ा खरीदते जाइए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो हाईटेक लुब्रिकेंट भी तकरीबन लोअर कैप ही लगा। 60 रुपए के शेयर में से अगर 5 रुपए निकल जाए तो वो लोअर कैप ही होता है भाई। जरूरी नहीं कि उसको वो पूरा लोअर कैप लगे तो ही आपने इसको लोअर कैप कंसीडर करना है। ये लोअर कैप है इसको। शेल पाकिस्तान को भी नहीं, शेल पाकिस्तान चूंकि 150 रुपए का शेयर है उसमें से 3 रुपए निकले हैं। हाईटेक लुब्रिकेंट 60 रुपए का शेयर है उसमें से 4 रुपए 37 पैसे निकले हैं। तो हाईटेक लुब्रिकेंट को आप कंसीडर कीजिए लोअर कैप। बाकी ठीक है सारे उनमें से। बाकी जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे आप यूं समझ लीजिए कि जस्ट लाइक डाउनफॉल। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, चिराट में से कल पैसे निकले थे, आज एडिशन हुई है। रोशन पैकेजेस में से 1 रुपया मजीद निकला, अच्छी बात है। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो एजीपी 100 की तरफ आया चाहता है, जब 100 पे आएगा तो फिर हम इसको जरूर देखेंगे। आईबीएल हेल्थ केयर में से निकले हैं 2 रुपए 81 पैसे, कोई बात नहीं। पावर जनरेशन की बात करें तो कुछ नहीं निकला इसमें से, कुछ नहीं निकला। निकलेगा क्या, उसमें है ही नहीं। देखें, किसी की जेब में से पैसे तो उस वक्त निकलेंगे ना जब उसकी जेब में पैसे होंगे, तो इन बेचारों के पास तो है ही कुछ नहीं, तो निकलेगा क्या। ये तो सारे के सारे तकरीबन न्यूट्रल जोन पे खड़े हैं। थोड़ा थोड़ा सा ले लें, डिविडेंड वाले शेयर ले लें, कैपको ले लें, निषाद का तो कोई भी ले लेना आप। निषाद का कोई भी शेयर खरीद लें, कैपको खरीद लें। सैफ पावर कहाँ पे है, 19 रुपए 22 पैसे लगाएं। सैफ नहीं लेना, महंगा है यहाँ पे। मैं देख लें, अब आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, तो ये ना हो कि बाद में आप लोग कहें जी वो सैफ खरीदा हुआ जी 20 रुपए के ऊपर, बताए क्या करें। कुछ नहीं बताऊंगा, ये आज मैं थोड़ा सा सीधा हुआ हूँ। क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि आज़ाद होके वीडियो बना रहा हूँ। सम टाइम हमारे ऊपर भी वो कैमरे लगे होते हैं ना, तो आज कैमरे हटे हुए हैं, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो डिफरेंट बन रही है पहली वीडियोस की निस्बत। रिफाइनरीज की बात करें तो बाइको ने 7 रुपए 25 पैसे लगा दिए। कहा था किसी को कि 7 रुपए 50 पैसे, 7 रुपए 25 पैसे, 2 लेवल्स दिए थे, आज दोनों हिट हो गए। कल की क्या कैलकुलेशन होगी ये दोबारा देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब आपने लेवल्स कुछ डिसाइड कर रखे हों और उन लेवल्स तक वो चीज पहुंच जाए, तो नया डिसीजन लेने से पहले उनको रीकैलकुलेट, रीएनालाइज और रीप्रेडिक्ट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार देख लिया और वो लेवल हिट हो गया तो बस अब आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। नहीं सर, स्टॉक मार्केट जो है ये जागते लोगों का खेल है, माजरत खेल नहीं है, जागते लोगों का कारोबार है। सोए हुए लोगों का, सुस्ती के मारे लोगों का, सुबह नाश्ते में दही की लस्सी पीने वालों का ये काम नहीं है, ठीक है ना। ये चाय और कॉफी पीने वालों का बिजनेस है। ये आज मैंने आपको एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो बताई है,
अब आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही पता लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस, आपको याद होगा मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि हमारे, अब उस चीज की तो आप हमें फीस देते नहीं है, ठीक है ना, कि हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, कुछ वक्त लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये काम आपके करने का है भी कि नहीं। तो उसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप सुबह नाश्ते में पीते हैं दही की लस्सी, तो ये सर आपके लिए नहीं है। चाय कॉफी पर पीने वाले लोगों का ये काम है। माइंड ना कीजिएगा जो लस्सी पीते हैं यार, मैं भी पंजाबी बंदा हूँ, मैं भी पीता हूँ लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं कल की निस्बत आज थोड़ा सा ज्यादा खुश हूँ। यार खुश खाशरी वाली कोई बात नहीं है, मसला सिर्फ ये है आज गिरी है मार्केट। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के जो पोर्टफोलियो हैं या क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो हैं वो माइनस में गए होंगे, हालांकि मैं कहता रहा हूं कि बेचो 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 लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। तो ये सिर्फ थोड़ा सा लाइट रखने के लिए वीडियो को ना, ताकि वो भी जरा थोड़ा सा मुस्कुराएं, कोई बात नहीं। इसी मार्केट में गए हैं ना, यकीन कीजिए इसी मार्केट में से पैसे मिलेंगे आपको वापस। इस मार्केट की ऐसी की तैसी की आपके पैसे लेके कहीं चली जाए, कहीं नहीं जाएगी दे के जाएगी, बल्कि दरवाजा नॉक करके कहेगी कि सर ये आपके पैसे ले ले। चले यार, आज बहुत गपशप हो गई। शुगर शुगर कल पॉजिटिव थी, आज नेगेटिव है। जो हालात चल रहे हैं, जो बढ़के मारी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हो सकता है कि इनके ऊपर भी कोई प्रेशर आ जाए। आगे चलते हैं जी। सिंथेटिक की बात करें, इमेज पाकिस्तान 19 रुपए पर है। रूपाली शुपाली में मैं काम वैसे नहीं खास करता, बस ठीक है। नहीं यार, टेक्नोलॉजी सेक्टर वाह जी वाह, सारे लाल। हम नेटवर्क 7 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। नेटसोल में से आज मजीद 6 रुपए 31 पैसे निकले, मेरे इसमें से कल भी कुछ 7 रुपए के करीब निकले थे, अगर मैं भूला नहीं हूं तो चलें कुल मिला के 15-16 रुपए निकल गए हैं। कोई 6-7 कल निकल जाएं तो 20-25 रुपए अगर किसी 100 रुपए के शेयर में से निकल जाए ना, बड़े होते हैं। पाक डाटा कॉम में से कुछ नहीं निकला, टू बी ऑनेस्ट, न्यूट्रल जोन पे खड़ा है। पीटीसीएल में से अच्छे पैसे निकले हैं, और बहुत अच्छे पैसे निकले हैं। हमने तो 10 रुपए पर रौला डाला हुआ था कि वेच दो। सिस्टम में से निकले हैं 10 रुपए, कोई खास नहीं निकले यार। ये सम टाइम जो मैं फिगर्स बोलता हूँ ना, 9 रुपए 44 पैसे को 10 पैसे कह दिया, या 8 रुपए 90 पैसे को 9 रुपए कह दिया, इस पर ना थोड़ा इतना ध्यान ना दिया करें। राउंड फिगर में चीजें जरा बोलनी आसान हो जाती हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में आज सबको मार पड़ी है। इसमें इंपॉर्टेंट शेयर्स जो हैं, एसगार्ड 9 है। मेरी नज़र में ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि आप दोस्तों ने इसमें बहुत खरीदारी कर रखी है, पता नहीं क्यों। मैंने तो नहीं कभी रिकमेंड किया, ये एक मरतबा किया था, लेकिन वो साथ में बता भी दिया था कि भाई ये रिस्की है, जस्ट ओनली फॉर द डे ट्रेड, और वो उस दिन से नीचे है ठीक है ना। तो एसगार्ड 9 है, ये इंपॉर्टेंट शेयर है। इस पे इसके साथ निशात ग्रुप के दोनों शेयर्स हैं, निशात चूनिया और निशात मिल्स। निशात चूनिया 40 यहाँ उसके नीचे आए, खामोशी से ले लेना, मुझे भी नहीं बताना। आगे चलते हैं जी, और टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करते हैं। चकवाल स्पिनिंग में से 4 पैसे निकले हैं, कॉलोनी टेक्सटाइल में से 20 पैसे। ओके, नहीं यार बस और कुछ नहीं है। वीविंग में भी सर्विस फैब्रिक आज पॉजिटिव रहा, फाइन। टोबैको में हमारा शेयर फंसा हुआ है यार, वो आज ट्रेड ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ वो आज ट्रेड नहीं हुआ 1200 रुपए का शेयर है, ट्रेड होता तो पता नहीं उसमें से 100 रुपया निकल जाता। अच्छी बात है वो ट्रेड नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट में आज भी सबको मार पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जल्दी रिकवर कर जाएगा। सारे के सारे शेयर पीआईए को निकाल के अच्छे लेवल पर हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल, और फिर आपसे लेते हैं इजाजत। आज की कैंडल बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी कैंडल है कि मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये कैंडल ही नजर आ रही है। देखिए, पहली सपोर्ट जो मार्केट को बनती है हमारी नजर में, वो है 46,153 की, जिसमें तकरीबन को 150 से 200 पॉइंट्स का फर्क पड़ता है। लिहाजा
अगर आपने बाइंग करनी है, आप कल से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर की बाइंग 10-15% से ज्यादा मत कीजिएगा। जो भी आपने खरीदना हो 10% 15% खरीदिए। कल अगर मार्केट ने 46,153 तोड़ा तो चीजें 45,000 के करीब जाके रुकेंगी, फिर वहां पे आपको चीजें मजीद सस्ती मिल सकती हैं। एक चीज, अब आपको वो मेरी बात याद आएगी कि पिछले दिनों जब मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूव हुई थी, तो मैंने आपसे गुजारिश एक की थी कि सर मुझे कुछ चीजें कॉस्मेटिक नजर आ रही हैं, लेकिन यकीन कीजिए मुझे किसी एक भी साहिब या साहिबा का जो मैसेज है ना, वो इस कॉस्मेटिक वाली थ्योरी को समझने के लिए किसी एक ने भी मैसेज नहीं किया। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। नंबर एक, या तो आप सबको समझ आ गई है, और नंबर दो, किसी को समझ नहीं आई कि मैंने उस वक्त क्या कहा था। बात सुने, किसी भी महफिल में बैठे हैं, किसी की भी वीडियो सुने, गौर से सुना करें। कुछ जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो से ही आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। दूसरे दोस्त अहबाब भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मुझे पता है। स्किप ना किया करें, बात उनकी पूरी सुना करें। बात पूरी सुनेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। आज इंडिकेटर वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ मैंने आपको चीज बता दी कि 10% बाइंग कल से करनी शुरू कर दें, क्योंकि ये पीछे की जो मूवमेंट थी मार्केट थी वो कॉस्मेटिक थी, उसमें कुछ चीजें तो कॉस्मेटिक जो होती है ना, वो एक बार मुंह धोने से ना उतर जाती है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और परेशान ना हुआ करें। मार्केट ऊपर जाती है, शेयर आपका ऊपर जा रहा होता है, फिर भी दिल घबरा रहा होता है। जब शेयर नीचे जा रहा होता है, फिर भी दिल घबरा रहा होता है। ना किया करें यार, खुश रहा करें। इसी में से मिलेंगे और इसी में इसी में से वापस चले जाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें। आज सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।